कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। बिरजू महाराज के निधन पर देश भर में शोक की लहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। कहा, बिरजू महाराज भारत की कला और संस्कृति के प्रवर्तक थे। उनका निधन कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति। पंडित बिरजू महाराज के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के निधन का अत्यंत दुखद ये खबर है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे। बिरजू महाराज के निधन पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, आज भारतीय संगीत की लय थम गई है, सुर मौन हो गए हैं। लखनऊ की ड्योढ़ी आज सूनी हो गई है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए हैं। बीजेपी ने भी 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। हरक सिंह रावत ने चुनाव में 2 टिकट मांगे थे। उत्तराखंड मंत्रिमंडल से बर्खास्त हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हरक सिंह रावत। बीजेपी के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर हरक सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई। दिल्ली में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई हरक सिंह रावत की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह की ज्यादातर मांगें मान ली गई हैं। रिपब्लिक भारत से बोले हरक सिंह रावत, कहा बर्खास्तगी की जानकारी नहीं। दिल्ली में कांग्रेस के किसी नेता से मुलाकात की बात से भी इनकार किया। नहीं है, मुझे कुछ जानकारी नहीं। मुझे न्यूज चैनल से और मीडिया से ही मालूम हुआ है जी। लेकिन मुझे कोई इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा को वर्चुअल इवेंट को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजरायल के प्रधानमंत्री समेत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल होंगे। 5 दिनों तक चलने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में राज्य और सरकार के प्रमुख सीईओ और कई नेता भी शामिल होंगे। दुनिया के सामने मौजूद महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा होगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दक्षिण क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत कई राज्यों के मंत्री शामिल होंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यूपी सरकार को निर्देश। दारुल उलूम देवबंद की ओर से जारी हो रहे गैरकानूनी फतवों की हो जांच। यूपी सरकार करे कार्रवाई। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक एडवाइजरी। आज से 21 जनवरी तक सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की मंगलवार को फिर होगी बैठक। बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आएंगे। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में गठबंधन की सीटों पर लगेगी मुहर। निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आज बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे संजय निषाद। लगभग 15 सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी और उसमें से ज्यादातर सीटें लगभग 90% निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। तो एक सीटें ऐसी हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर निषाद पार्टी का कार्यकर्ता। 23 जनवरी के बाद यूपी विधानसभा में प्रचार के लिए मैदान में उतर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। आचार संहिता का पालन करते हुए कई जगहों पर करेंगे बैठकें। यूपी में समाजवादी पार्टी को लग सकता है झटका। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का यूपी में बम्पर जीत का दावा। कहा, यूपी में बीजेपी जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें। हमारी सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा हम सीट जीतेंगे और एक बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश में लहराएगा। सहारनपुर गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपी मुहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बवाल मच गया है। समाज से जुड़े पंजाबी सिख समाज के लोग नाराज हैं। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रचना सिंह के एक वीडियो पर बवाल हो गया है। रचना ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है वीडियो में भड़काऊ शब्दों पर हुआ है विवाद। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया रचना सिंह का विवादित वीडियो में एसपी समर्थक लगा रहे थे धमकी भरे नारे। पुलिस से वीडियो पर संज्ञान लेने की अपील की। यूपी के लोनी से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। यूपी के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी को लगा झटका। शिकोहाबाद विधानसभा से पूर्व सपा विधायक ओम प्रकाश वर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। लखनऊ में थामा बीजेपी का हाथ।
यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। सपा एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल। अनुराग ठाकुर ने पार्टी में कराया शामिल।